आईसीआई के हिस्ट्री में पहली बार सीपीटी का पेपर तभी लीक हुआ था जो हमने दिया था। आई टेल यू कि आई स्टडीड मोर देन 24 आवर्स नॉन स्टॉप टू किसी भी हालत में भाई इस पेपर में ज्यादा स्कोर करना है। Then why you left SPC? एसपीसी क्यों छोड़ा? मेरे पास ऑफिस नहीं था, मेरे पास वेबसाइट नहीं थी, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं था, सब कुछ था वो एसपीसी पे था। इन टॉप whatever the percentage ICI is giving, my first client's revenue was 8 lakh rupees। 4 लाख मेरे, 4 लाख मेरे पार्टनर के, एक क्लाइंट से। गुड थिंग्स they shall go, bad things they shall also go, मतलब everything will pass, nothing is permanent। It was the journey was 3 attempts in CPT, 2 attempts in inter and first attempt in final। मैंने आपका चैनल भी देखा कि आप बहुत अच्छे लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हो, उनका एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, बिकॉज ये सारी चीज़ें कहीं भी अगर किसी भी बच्चे में अगर ये स्पार्क क्रिएट करता है सो समझ लेना कि वो बहुत आगे जाएगा। Kindly request Abhishek Pandya to come on the dais and express his view. So hello and welcome back to Abyss Arc Bounce Back Series episode number 2. Today we have a special guest CA Harshad Jaju sir. Welcome sir. थैंक यू सो मच अभिषेक। तो सर हमारा एक सेगमेंट है, हम कोई भी स्टोरी चालू करने से पहले एक मेरा आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन है वो पूछता हूँ सबको कि अगर मैं आपको आपके बचपन में मिला होता तो आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते और आपका बचपन का सपना क्या था? मेरा बचपन का सपना था कि मैं जो है ना एक आर्टिस्ट बनूं या तो डीजे बनूं, क्योंकि मुझे पेंटिंग्स बनाना और मुझे गाने सुनना ये बहुत पसंद है। तो बस ये मेरा बचपन का सपना था। एंड अभी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे तो कैसे करोगे? अभी मतलब बचपन के हिसाब से या बचपन के कंपैरिजन में बचपन में आपका ये सपना था और अभी आप क्या कर रहे हो? मैं जो हूँ अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने इट इज़ बीइंग 14 इयर्स मैं सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ पुणे में एंड अक्रॉस इंडिया, एंड एक प्रैक्टिशनर भी रहा हूँ मैं। फॉर द पास्ट 8 इयर्स मैंने सीए की प्रैक्टिस भी करी है मैंने। सो दिस इज़ हु आई एम राइट नाउ। एंड अगर बचपन की बात करूँ तो बताया जैसे कि एक आर्टिस्ट होता या तो एक डीजे होता मैं। ग्रेट स्टार्ट सर, ग्रेट स्टार्ट। सो लेट्स डाइव इनटू योर स्टोरी। आप अपने चाइल्डहुड के बारे में बताओ कि आप अपने एकेडमिकली कैसे स्ट्रॉन्ग थे, वीक स्टूडेंट थे या मेरी तरह बैक बेंचर थे, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसे था वगैरह, ऑल द चाइल्डहुड थिंग, स्कूल लाइफ से। यस, तो मैं जो हूँ आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी मोडेस्ट डिसेंट फैमिली बैकग्राउंड। हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। एंड जहाँ पे आई यूज्ड टू स्टडी इन रोजरी हाई स्कूल, वहाँ पे आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ाकू था या कुछ, मैं बहुत मस्तीखोर था मैं, और बैक बेंचर्स एसोसिएशन का ही एक मेंबर हूँ मैं भी। तो बस इस तरीके से मैंने अपनी स्कूलिंग करी। और एकेडमिकली आई वाज मस्तीखोर तो ज़्यादा था, बट फिर धीरे 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 आई रियलाइज्ड कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्क्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे जैसे बोर्ड्स आए 10th, तो 10th में आई स्कोर्ड अराउंड 80%, तो मैंने पढ़ना चालू किया। देन 12th में आया, एंड देन 12th के साथ सारे दोस्त जो है सीए कर रहे थे, तो सीए करने का डिसीजन लिया, क्योंकि बिलोंगिंग फ्रॉम, जैसे मैंने कहा कि एक मोडेस्ट मारवाड़ी फैमिली, तो भाई ये आर्टिस्ट और डीजे बनना ये तो घर वालों के लिए तो कभी बुक्स में था ही नहीं। सो सीए वाज ऑन द कार्ड्स, तो फिर सीए की पढ़ाई करी एंड फिर सीए बन गया। ओके, देन अभी सीए की जर्नी के बारे में बात करते हैं। फ्रॉम सीपीटी टू फाइनल में आपका कैसा रहा पूरा? मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में सब क्लियर हो गया था? कहाँ से क्लासेस ली थी, कैसे अपनी स्टडी वगैरह की थी, कहाँ से की थी वगैरह? तो जब सीए की बात करें तो सीए की जर्नी जो है मेरी वो काफ़ी एक रोलर कोस्टर रही है। सो जैसे मैंने कहा कि
जैसे जैसे मैंने बोर्ड्स खत्म किए, सो आई वाज मैंने पढ़ाई करना चालू कर दिया। सो 10th में उस जमाने में आई स्कोर्ड 80%, 12th में आई हैव 75%, आई पास विद डिस्टिंक्शन। तो सीए करना चालू कर दिया ना। कोई होता है ना कॉन्फिडेंस की अपन तो फेल ही नहीं हो सकते, अब तो पढ़ाई कर रहे हैं, माहौल हो रहा है, मजा आ रहा है एकदम। तो उसके बाद आई गेव सीपीटी। उस समय पे हमारी सीपीटी की एग्जाम्स हुआ करती थी एंड इट वाज आफ्टर एवरी 3 मंथ्स हुआ करती थी, साल में 4 अटेम्प्ट हुआ करते थे। तो सीपीटी का एग्जाम दिया, पढ़ाई वढ़ाई क्लासेस वगैरह करी। उस समय पे जावरे क्लासेस थे पुणे में, तो वहां से मैंने अपनी सीपीटी की पढ़ाई करी। मस्ती वस्ती करता था, बैक बेंचर था तभी भी, दोस्तों का ग्रुप था बढ़िया एकदम। तो पढ़ाई करी, सब कुछ हुआ एंड एग्जाम देने गया। एग्जाम काफी अच्छा गया, बट आईसीआई के हिस्ट्री में पहली बार सीपीटी का पेपर तभी लीक हुआ था जो हमने दिया था। तो वो पेपर लीक हुआ तो फिर यार पूरी मेहनत तो बर्बाद हो गई, बट उससे कॉन्फिडेंस आता कि तो भाई अच्छा तो गया पेपर, एकदम बढ़िया माहौल। फिर वापस से हमारा एग्जाम रीशेड्यूल हुआ, तो बिना पढ़ाई करे गए थे क्योंकि सोचा था कि भाई उस समय पे तो इजी गया। तो मस्ती मस्ती में पेपर दिया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, फेल हो गए। फिर बहुत रोया उस समय पे कि समझ ही नहीं आ रहा भाई ऐसे कैसे फेल हो गया यार, मैं कैसे, जीवन में पहली बार फेलियर देखा। तो फिर वापस से पढ़ाई करी, सेकेंड अटेम्प्ट दिया। सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो फिर फेल हो गया। तो उस समय पे क्या हुआ ना, वो ईगो पे आ गई बात कि भाई ऐसे नहीं हो सकता है यार, हाउ हाउ कैन आई फेल, मैं तो क्या गलत हो रहा है। तो उस समय पे मैंने अपने आप को पूरा ऐसे इंट्रोस्पेक्ट किया, सोचा समझा कि क्या हो रहा है भाई, मैं क्यों फेल हो रहा हूँ, क्या मिसिंग है। तो पूरा मैंने पॉइंटर्स निकाल के रखे कि रिविजन्स थे, राइटिंग प्रैक्टिस थी, सॉल्विंग ऑफ एन नंबर ऑफ एमसीक्यूज था, बहुत कुछ चीजें जो थी वो मैंने फिर करी एंड देन इन माय थर्ड अटेम्प्ट आई क्लियर माय सीपीटी। एंड उसके बाद व्हेन सीपीटी क्लियर हुआ तो उस समय पे हमारे जो आर्टिकलशिप है ना तभी इमीडिएटली स्टार्ट होती थी। तो 18 साल की उम्र में हम लोग रेज्यूमेस दे रहे हैं आर्टिकलशिप के लिए। सो आर्टिकलशिप के लिए ज्वाइन करी। सो आई डिड माय आर्टिकलशिप इन अ वेरी नाइस मीडियम स्केल फर्म, एमपी चित्रा एंड कंपनी। तो पुणे में है वो, जिसमें टैक्सेशन मैटर्स और कंपनी के कंप्लायंसेस काफी अच्छे थे उसके अंदर काम। तो वापस से बट वो था कि सीपीटी पास करा हुआ बंदा जो सिर्फ मैथ्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स पढ़ के आर्टिकलशिप करने जा रहा है। तो और उस समय पे हमारी 3.5 years की आर्टिकलशिप हुआ करती थी। तो फिर उसके बाद स्टार्ट किया तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है भाई, क्या करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स बनानी है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स। तो उस समय पे फर्स्ट 1.5 years तो सिर्फ वाउचिंग में ही चला गया था, बस रिकॉर्ड्स को चेक करो और रिपोर्ट करो, क्वेरीज निकालो, यही। तो उसके बाद नेक्स्ट 1.5 year में समझ में, फिर उस बीच में 1.5 years के बाद उस बीच में हमें हमारा इंटरमीडिएट का एग्जाम देना था, जो उस समय पे आईपीसीसी कहलाया जाता था। तो आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, तो आर्टिकलशिप स्टार्ट होती थी तो हमारी फाइनल का अटेम्प्ट जो है वो फ्रीज हो जाता था। तो इन बिटवीन आप जो है आप क्या करेंगे, उसको आप इंटर का अटेम्प्ट देंगे। तो मेरा इंटर में फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट ग्रुप निकला एंड सेकंड में सेकंड ग्रुप निकला मेरा। फिर उसके बाद फाइनल की पूरा नॉलेज लिया आर्टिकलशिप के दौरान कि टैक्सेशन क्या होता है, कंपनी लॉ क्या होता है, ऑडिट किस तरीके से करते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे अप्लाई होते हैं। तो ये अच्छा खासा, क्योंकि 3.5 years इज अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अभिषेक, इसमें मतलब बहुत अच्छा कुछ सीखने मिलता है एज अपोज टू आज के तारीख में जैसे सिर्फ 2 साल है, क्योंकि 1 साल तो समझने में ही जाता है, तो अगले 2.5 साल हमने बहुत कुछ सीखा। तो फिर वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम फिर इंटर क्लियर होने के बाद फाइनल की क्लासेस थी। तो उस समय पे देयर वाज नो ऑनलाइन, नो बैकअप, नो यूट्यूब, नथिंग। तो हम सुबह जाते थे, 7 बजे क्लास करते थे, 7 से 10 हमारी लेक्चर्स होते थे। 10 बजे क्लास खत्म करके 10:30 वी यूज्ड टू रीच ऑफिस, 10:30 to 6 हम लोग ऑफिस में रहते थे एंड देन 6:30 को हमारा वापस से क्लासेस रहती थी, ऐसे टिल 9 o'clock एंड एवरी डे द सेम शेड्यूल। क्योंकि कोई ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं, कोई गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसे सब कुछ वैसा था। मतलब बहुत मेहनत करी उस समय पे एंड देन इतना समझ में आ गया था कि कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। एंड देन
सीए फाइनल की जो पढ़ाई है बहुत जम के करी. आई यूज्ड टू बी लाइक गिविंग अराउंड मिनिमम 14 to 15 आवर्स पर डे. और फिर मेरा सीए फाइनल जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे मेरा क्लियर हो गया मेरा. So it was the journey was 3 attempts in CPT, 2 attempts in inter and first attempt in final. तो वो लर्निंग कर्व से समझ में आ गया वो ऐसे. ग्रेट एंड जर्नी. इसमें खास बात ऐसी थी कि जब हम अकाउंट्स का पेपर दिए थे, एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो वो मेरा बहुत डिफिकल्ट गया था. तो समझ नहीं आ रहा था कि होगा क्या अभी. तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट जो था वो था AFM. तो उस समय पे SFM बोलते थे, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो आई टेल यू कि आई स्टडीड मोर देन 24 आवर्स नॉन स्टॉप टू किसी भी हालत में भाई इस पेपर में ज्यादा स्कोर करना है, ताकि मुझे अगर एफआर में कम भी आए तो वो कंपेंसेट हो जाए. और ऑडिट और लॉ तो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स ही है. मैंने सेल्फ ही पढ़ा था, इंटर में भी मैंने सेल्फ पढ़ा था और फाइनल में भी. तो वो तो फेवरेट सब्जेक्ट्स थे. तो इस तरीके से पढ़ा एंड आई क्लियर्ड एंड आई बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हेन आई वाज 21. या मेरा अगला सवाल वही था. व्हेन आई रिसर्च अबाउट यू कि आप वन ऑफ द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है इंडिया के एट दैट ईयर. सीए बना एंड उसी टाइम से फिर मैंने प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट करी, ऑडिट सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए, और उसी के साथ साथ मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट किया. सो बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लोर करी उस समय पे. जब आप सीए बने थे तब अराउंड परसेंटेज कितना आता था सीए फाइनल का, मतलब पासिंग परसेंटेज? इट वाज अराउंड 8 to 10% के बीच में रिजल्ट लगता था उस समय पे. सो बहुत डिफिकल्ट था वो भी, बट वो होता है ना कि अगर वो डिटर्मिनेशन है, वो फाइटिंग स्पिरिट है कि करके दिखाना है. सो यू हैव टू बी इन टॉप व्हाटएवर द परसेंटेज आईसीआई इज गिविंग. तो बस वैसा है. एंड इसमें एक बैक स्टोरी भी है, एक फनी बैक स्टोरी भी है. तो जैसे मैं सीपीटी 3 अटेम्प्ट्स लग गए मेरे को, और 2 अटेम्प्ट में मैं इंटर क्लियर हुआ. तो ऐसा था कि भाई वो फायर था ऐसा कि मेरे को अब जो है ना रैंक की लेके आना है, मेरे को फाइनल में रैंक की ले आऊंगा मैं. तो मैंने खूब जम के पढ़ाई करी मैंने ऐसे ये. तो रैंक तो नहीं ले आ पाया मैं, बट मैं पास जरूर हुआ. सो आई फेल टू अचीव रैंक, बट आई फेल्ड एट अ हायर लेवल कि बस पास हो गया. एंड दैट्स अ गुड थिंग. मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं उसमें ऐसा. देयर इज वन कोट ना, एम फॉर द मून, इफ यू मिस यू लैंड इट इनटू स्काई, ऐसा कुछ कोट था है. हाँ, सो यू कीप योर गोल्स वेरी हाई. So even if you don't achieve, your goals, you fail to achieve your goals, but you fail at a higher level. वैसा है वो. ग्रेट. So वो चीजें मेरे को बहुत ऐसे फाइनल में तो काम कर गई. लाइफ चेंज, अगर बिफोर द सीए और आफ्टर सीए क्या क्या चेंज हुआ लाइफ में? बहुत बहुत ज्यादा चीजें चेंज हुई. सी बिफोर सीए ऐसा था कि लाइफ में अपन सिर्फ एक क्या है, बेसिक चीजें अपन अफोर्ड कर रहे हैं. जैसे मैंने कहा कि आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी डिसेंट मॉडेस्ट फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियली एज वेल एज मॉरल वैल्यूज के साथ भी. तो जैसे हम लोग एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो जब सीए कर रहे थे या पढ़ रहे थे तो घर वालों ने एक ही बोला था कि आपको हम एक ही बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं, दैट इज अ गिफ्ट ऑफ व्हाट, एजुकेशन. तो आप अच्छा खासा पढ़ो, उसके बाद यू आर ऑन योर ओन. तो उस समय पे ऐसा था कि दोस्तों की बर्थडे पार्टीज हो रही है तो अपन नहीं जा रहे. क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि अगर अपन पार्टीज को गए तो अपने को भी दोस्तों को बर्थडे पार्टी देनी पड़ेगी. दोस्त मूवीज जा रहे तो अपन नहीं जा रहे क्योंकि भाई 200-300 रुपए मूवी के लग रहे. तो घर वाले मना भी करते थे कि इतना अननेसेसरी स्पेंडिंग नहीं होना चाहिए, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई में आपको जो पैसा लगेगा वो हम दे देंगे. तो एज अ टीनेजर वो सारी चीजें मैंने सैक्रिफाइस करी मैंने. बट जब सीए बन गया ना, तो जीवन में यही एक गोल था कि जो मैंने अपने टीनेज में नहीं करा, तो जब मैं पढ़ाई करूंगा, सीए बन जाऊंगा और अपना एक काम चालू करूंगा, तो ये जितने भी मेरे ड्रीम्स थे ना, तो मैं उसको पूरा करूंगा. एंड देन सीए हैपेंड. एंड फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि सीए चेंज्ड माय लाइफ ड्रामेटिकली. मतलब उसके अंदर जो है ना, आप समझिए बात को कि बहुत बहुत जीवन में बदलाव आया उसके अंदर. तो जैसे मैंने कहा आपसे कि मैंने ऑडिट सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी. तो इसके अंदर आई यूज्ड टू अर्न 2000 रुपीज पर डे.
मेरा आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड था 2000 रुपीज पर मंथ, बट मैं 2000 रुपीज पर डे अर्न कर रहा हूँ। तो सोच 21 साल की उम्र में मेरे पास मंथली एक 50 से 60 हजार रुपए मेरे हाथ में आ रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तो प्रैक्टिस करा तो माय फर्स्ट क्लाइंट, आर रेवेन्यू वाज, पार्टनरशिप में कर रहा था, तो माय फर्स्ट क्लाइंट्स रेवेन्यू वाज 8 लाख रुपीस। 4 लाख मेरे, 4 लाख मेरे पार्टनर के, एक क्लाइंट से। मैं बोला भाई ये तो गजब की चीज है यार, पढ़ाई के कितनी वैल्यू है। मतलब जो अपन बोलते हैं ना, कंपनी का वैल्यूएशन होता है जब उसका कस्टमर बेस बढ़ता है, ऐसा वैसा। तो ये कुछ ऐसा था कि भाई जब नॉलेज बढ़ रहा है ना, तो ये इंसान का वैल्यूएशन बढ़ रहा है। सो ऑडिट सपोर्ट सर्विसेज में पैसे मिल रहे हैं, प्रैक्टिस में पैसे मिल रहे हैं, एंड मुझे पढ़ाने का भी शौक था। सो आई स्टार्टेड विद टीचिंग ऑल्सो। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में देयर वर ओनली 2 किड्स, बट ग्रेजुअली द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्टेड टू इंक्रीज, क्योंकि वो अप्रिशिएट करने लगे जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं। देन एंटर्ड इनटू द ऑनलाइन एंड वर्चुअल वर्ल्ड, एंड फिर देखते देखते उधर भी एक्सेल कर लिया। एंड फिर वो एक दिन था जो मैं कुछ ऐसे बेसिक चीजें अफोर्ड कर सकता था, से आज वो एक दिन है जहां मैं सब कुछ अफोर्ड कर सकता हूँ। एंड दिस इज वेयर द सीए चेंज्ड माय लाइफ। सो सीए का डिग्री विद द हार्ड वर्क एंड द नॉलेज, ये जो है ना, ये आपका जीवन जो है ना 360 डिग्री बदल सकता है। एंड दैट व्हाट हैपेंड विद मी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लेट्स टॉक अबाउट योर टीचिंग जर्नी। जैसे आपने बताया टीचिंग जर्नी चालू की, तो टीचिंग का पीछे का आपको बैक स्टोरी क्या है कि क्यों टीचिंग चालू की, एंड स्पेसिफिकली व्हाई इकोनॉमिक्स, ऑडिट एंड कॉस्टिंग? तो इसका स्टोरी कुछ ऐसा है कि टीचिंग के बारे में अगर बताऊं, तो मैं जब पढ़ता था ना, तो जैसे मैंने कहा कि ऑडिट और लॉ जो है, तो मैं जब पढ़ता था तो मैं ऐसे पढ़ता था कि मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ करके। ये मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ, बट मैं वैसे ही पढ़ता था क्योंकि मैं सेल्फ पढ़ता था। तो एक एक लाइन को डिटेल में पढ़ता था, जोर जोर से पढ़ता था, चिल्ला चिल्ला के पढ़ता था, ऐसे अकेले अपने रूम में बैठ के पढ़ता था। तो मेरी मम्मी जो है ना हमेशा बोलती थी कि भाई तू ऐसे पढ़ रहा है जैसे कि तू दुनिया को पढ़ा रहा है करके, तो ऐसा वैसा। तो वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ऐसी चीज हो गई कि हाँ यार, आई एम अ गुड ओरेटर, आई कैन स्पीक वेल। और मेरे दोस्तों को जब मैं पढ़ाता था तो वो ऐसे बोलते थे कि भाई तेरा बोला हुआ समझ में आता है ना, तो कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे से सिंप्लीफाई करता है। तो ये मैंने सोचा कि यार हाँ, मैं मतलब पढ़ा सकता हूँ मैं। एंड दूसरा ऐसा था ना कि जब मैं पढ़ता था ना, तो उस समय पे हम जिन टीचर से पढ़ते थे ना, तो बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे यार। तुम एक दिन क्लास को नहीं आए, क्योंकि बैकअप का तो सीन ही नहीं था, तो तुमको तो रेगुलरली क्लास ही जाना है। तो तुम एक दिन क्लास नहीं आए तो आप नेक्स्ट डे अगर डाउट पूछो उससे रिलेटेड, तो आपको डांट पड़ती थी कि आप क्लास नहीं आए तो आपको हम नहीं क्वेरी सॉल्व करेंगे, ऐसा वैसा। तो दैट वाज द थिंग। तो मैंने ऐसा सोचा कि भाई जब मैं टीचर बनूंगा ना, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। मैं ऐसा टीचर बनूंगा कि जो स्टूडेंट्स का सोचे, स्टूडेंट्स के मन में क्या है। एंड आज भी इट इज बीइंग 14 इयर्स आई टीच, तो मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ कि बच्चों को क्या लगता है। अगर पता है कि आज का जो टॉपिक अभी बोरिंग है, तो मैं खुद बोल देता हूँ भाई बोरिंग है, तुमको नींद आ जाए तो तुम सो जाओ यार, बट देखो इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा। उसमें फिर ह्यूमर लेके आओ, बच्चों के साथ एक एज अ फ्रेंड के तौर पे रहो। तो ये चीजें मैंने इम्प्लीमेंट करी, एंड ग्रेजुअली फिर वो चीजें बच्चों को अच्छी लगी, एंड देन टुडे हियर आई एम, ऐसा। नाइस Nice, सर। sir. एंड तो How थ्योरी do you सब्जेक्ट्स तो know- मुझे पसंद ही थी, थ्योरी सब्जेक्ट्स तो मुझे पसंद थे। एंड फिर कॉस्टिंग ऐसा था कि ऐसा जब बच्चों का जब मैं पढ़ाने लग गया, तो 6-7 साल हो गए मैं इकोनॉमिक्स और ऑडिट पढ़ाता था। तो एक ऐसा फीडबैक भी बच्चों से आता था, सर कॉस्टिंग बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सर, कैसे कैसे होगा। तो मेरे को ऐसा लगा हाँ यार, मुझे भी कॉस्टिंग डिफिकल्ट लगता है। तो आई टुक दिस एज अ चैलेंज कि मैं क्या करूंगा ना, जब मैं तो अभी ऑडिट और इकोनॉमिक्स तो सेट हो गया था, बच्चों को पता है कि सर अच्छा पढ़ा रहे, तो आई टुक दिस एज अ चैलेंज, एंड देन आई वाज लाइक कि अब कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा, और ऐसा पढ़ाऊंगा कि हर बच्चे को वो कॉस्टिंग का जो फियर है वो खत्म हो जाएगा। तो जब पढ़ाना चालू किया, तो उसके अंदर बहुत सारे, इतने सारे क्वेश्चंस उसके अंदर डाल दिए, सारे क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करो। तो इजी से इजी, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सभी उसके अंदर डाल दिया। तो भाई तुम क्लास में इतने तैयार हो जाओगे, तो एग्जाम में तुमको बहुत इजी जाएगा। तो ये बैक स्टोरी थी इसकी। एग्री सर। ऑल्सो एक्सपीरियंस, मैंने आपके काफ़ी ऑडिट के और कॉस्टिंग के लेक्चर देखे थे मैंने इंटर में, फाउंडेशन में। एंड अच्छा। वन मोर थिंग कि एसपीसी के बारे में, कि आपका कैसे एसपीसी में ज्वाइन हुए, उसके पीछे की स्टोरी क्या थी?
मैं सर का स्टूडेंट था मैं। और फिर ऐसा था कि मेरे को पढ़ाना था। तो उस समय पे सर ने अपनी खुद की एकेडमी स्टार्ट करी थी। तो फिर मैंने सर से पूछा कि सर क्या कहते हैं उसे कि आपके पास अगर वैकेंसी है एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर तो आई कैन ज्वाइन। एंड जैसे मैंने कहा कि फाइनल में मैं बहुत पढ़ता था मैं, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। तो सर को भी पता था कि मैं अच्छा खासा पढ़ता हूँ मैं, और पढ़ाकू बंदा है और सिंसियर है। तो देन ही न्यू मी फ्रॉम द क्लासेस इटसेल्फ। तो देन ही वाज लाइक कि ओके अरशद आजा पढ़ा दे करके, एंड देन द जर्नी स्टार्टेड ऐसा। आपने कितने टाइम तक वहाँ पे टीचिंग किया एसपीसी में? आई वाज देयर फॉर अराउंड 13 प्लस इयर्स भाई, 13 प्लस इयर्स हो गए। हाँ। देन व्हाई यू लेफ्ट एसपीसी? एसपीसी क्यों छोड़ा? बिकॉज देयर वर सम डिफरेंसेस, आइडियोलॉजीज के डिफरेंसेस थे। सर के गोल्स और विजन्स कुछ अलग थे, और एज अ फैकल्टी मेंबर मैं उन गोल्स से अलाइन नहीं कर रहा था। तो वो उनके जगह पे सही थे, मैं मेरे जगह पे सही था। तो वो कहते हैं ना, टू राइट्स कैन नेवर बी एट अ वन प्लेस। क्योंकि उनको उनका एक्सपांशन और मल्टीपल फैकल्टीज और वैसा कुछ एम था सर का, और मैं उस मैं नहीं फिट हो रहा था। क्योंकि अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में हूं तो आई वांट टू बी एक्सक्लूसिव, बिकॉज अपन ने इतने साल दिए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को। तो वो एंटरप्रेन्योर के हिसाब से वो उनके जगह पे सही थे, मैं एज अ फैकल्टी मेंबर में मेरे जगह पे सही था। तो इसीलिए फिर इट वाज लाइक कि बेटर पार्ट वेज रादर देन कीपिंग दोस डिफरेंसेस इन माइंड, एंड वो झगड़ा वगड़ा करके भी कोई मतलब नहीं है उसमें। सो बस ऐसा है। राइट राइट राइट। एंड आपने एच जे क्लासेस चालू किया अपना खुद का? यस। इन विच सो फिर ईयर? वही था एम कि मैंने 1 सवा साल पहले मैंने इन इन द मंथ ऑफ मार्च मैंने एचजे क्लासेस मैंने स्टार्ट किया मैंने। एंड यही गोल था कि एज ए टीचर बराबर मुझे अपनी सर्विसेज तो प्रोवाइड करनी है बच्चों को। तो देन आई स्टार्टेड विद दैट इंटेंशन कि बाबा, जो हमेशा से था कि स्टूडेंट सेंट्रिक होनी चाहिए चीज़ें, स्टूडेंट्स को कोई भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। चाहे फिर वो लेक्चर्स के हो, सपोर्ट का हो, टेक्निकल इश्यूज हो, या पढ़ाने से रिलेटेड हो, स्टूडेंट शुड बी द प्रायोरिटी। एंड मेरा हमेशा से एज अ टीचर वही गोल रहा है। तो with this aim in mind, I started with student first, and that is how AJ classes came. Great, great, sir. Then second last questions. What tell me your life lessons you learned during your journey, and what are your future goals? कि अभी इस लेवल पे पहुंच गए, अभी आगे यहाँ पे पहुंचाना है हमको। लाइफ लेसन्स ऐसा है कि एक चीज है, नथिंग इज परमानेंट। गुड थिंग्स दे शैल गो, बैड थिंग्स दे शैल आल्सो गो। मतलब एवरीथिंग विल पास, नथिंग इज परमानेंट। तो चीजें लाइफ में ऐसी हो सकती है कि जो कभी आपने सोचा नहीं होगा, जो कभी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। क्योंकि मैंने कभी जीवन में मेरे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी अच्छी लाइफ जो है मैं बना पाऊंगा अपनी। बट बस एक था कि हार्ड वर्क करते जाओ, एफर्ट लगाते जाओ। तो आज जो आपको जो सामने दिख रहा है, बराबर कि नहीं, इट इज नॉट एन आउटकम ऑफ अ सिंगल डे एफर्ट, इट इज अ आउटकम ऑफ द मल्टीपल ईयर्स जो एफर्ट करते गए। आजकल के बच्चों को ऐसा लगता है कि झटपट फटाफट चीजें जो है ना हो जानी चाहिए, क्विक टर्न अराउंड होना चाहिए। सो इट इज नहीं, यू हैव टू गिव टाइम, देयर शुड बी पेशेंस, एंड उसी के बाद जो है ना आप सक्सेसफुल बन सकते हो। सो ऐसी चीजें हैं। एंड उसके बाद जो है ना, नथिंग इज परमानेंट। तो आज जो मैं देखता हूँ कि आज इतना कुछ अच्छा हुआ, एंड सडनली देर इज, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं एसपीसी भी छोड़ूंगा करके। इट वॉज नेवर ऑन द कार्ड्स। मतलब मेरे को तो पता भी नहीं था कि मैं छोड़ने वाला हूँ करके। जिस दिन मैंने छोड़ा तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मुझे पता नहीं था मैं क्या करूंगा करके। मेरे पास ऑफिस नहीं था, मेरे पास वेबसाइट नहीं थी, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं था। सब कुछ जो था वो एसपीसी पे था। तो मेरे सारे जितने भी पुराने वीडियोस थे वो प्राइवेट कर दिए, सब कुछ जो था। तो आई वॉज बैक टू स्क्वायर वन, कि मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक नए यंगस्टर के जैसे वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। मेरा पूरा डिजिटल जो डेटा है वो खत्म हो गया, सब कुछ गया, कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो वहां से ऐसा था कि जीवन की इन ऊंचाइयों से कभी भी कुछ चीजें बदल सकती है।
एंड वापस से मैंने हार नहीं मानी। मैं डिप्रेशन के बॉर्डर लाइन से क्रॉस करके मैं वापस से अपने आप को, मुझे पता है कि व्हाट इट टुक मी, वो क्या करेज था मैंने दिखाया, कि जहां से मैंने वो बाउंस बैक किया है मैंने। एंड आज जो आप देखते हो ना एचजे क्लासेस की, इन शॉर्ट स्पैन में आज सर आपने इतना अच्छा ऑफिस बना लिया, इतनी क्लासरूम है, आपकी टीम बन गई है, इतना स्टाफ है, एंड जिस तरीके से, सो इट इज ऑल द रिजल्ट ऑफ व्हाट कंसिस्टेंट एफर्ट्स। तो कभी भी कोई भी जो इस समय पे ये वीडियो देख रहा है, मेरे लाइफ से मैं आपको यही एक लेसन दूंगा कि नथिंग इज परमानेंट। गुड थिंग्स दे विल कम एंड गो, बैड थिंग्स दे विल आल्सो कम एंड गो, नथिंग इज परमानेंट। बट एक चीज ध्यान में रखना कि आपका जो एफर्ट है, आपका जो हार्ड वर्क है, वो आप हर समय पे करते रहो, क्योंकि वापस से चीजें बाउंस बैक होगी। यू विल नेवर बी इन द सेम प्लेस, एंड जब आप बाउंस बैक करोगे तो भगवान आपको इतनी सारी चीजें देगा, आपकी झोली इतनी भर देगा, तो आप कभी सोचे नहीं होंगे ऐसा। And what are your future goals? फ्यूचर प्लान्स यही है कि एचजे क्लासेस को एक ऐसा ब्रांड बनाए जो स्टूडेंट हर टीचर से कनेक्ट कर पाए। इट इज नेवर अ कमर्शियल थिंग कि जैसे उसको बच्चे ने, मतलब कैसा होता है ना कि आई वैल्यू एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप जो है ना, वो ऐसा है कि इट इज मोर पर्सनल रैदर देन बीइंग कमर्शियल, बिकॉज वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टूडेंट आ सकता है, बात कर सकता है, ही कैन शेयर हिज वरीज। तो मैं चाहता हूँ कि एचजे क्लासेस और एचजे क्लासेस के जितने भी टीम मेंबर्स हैं, चाहे मेरा वो काउंसलर का स्टाफ हो, टेक्निकल स्टाफ हो, या मेरे फैकल्टी मेंबर्स हो, हमारा सबका, या रादर मैं भी हूँ, हमारा सबका यही है, स्टूडेंट फर्स्ट, स्टूडेंट इज द प्रायोरिटी। एंड वो एक अगर पर्सनल बॉन्ड बन गया ना, तो भाई जो एचजे क्लासेस जिस इंटेंशन से बनाया था, मेरा वो गोल जो है वो अचीव हो जाएगा वो तो। Right. And the last questions for today, कि how to become a हर्षद जाजू? हर्षद जाजू छोड़ो, आप हर्षद जाजू से बहुत अच्छा बन सकते हो, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि आप बड़ा सोचो। आप जो है ना, आपके ड्रीम्स को है ना लगाम मत दो। सोचने के कौन से पैसे पड़ते हैं, बराबर कि नहीं? तो आप बड़ा सोचो, बड़ा एम करो, ड्रीम बिग। एंड जब आप ये बड़ा सोचते हो ना, तो आपको वो एक अलग मोटिवेशन मिलता है, वो एक फायर आती है कि अगर मैं सोच सकता हूँ, और मैंने सोचा कि वो दुनिया कितनी हसीन है, बराबर कि नहीं, तो उसको अचीव करने के लिए ना वो अपने आप से आपको मोटिवेशन मिलेगा, एंड यू विल वर्क फॉर इट। बिकॉज देखो, बिना काम करे तो आप कुछ नहीं बन सकते हो। अगर आप काम करते जाओगे तो इवेंचुअली आपको सक्सेस जो है वो मिलेगा, बराबर कि नहीं? नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। तो वैसा है। तो जैसे मेरे भी बहुत बड़े बड़े एस्पिरेशंस थे कि मैं दुनिया घूमूं, मैं ट्रैवल करूं, मैं ये करूं, वो करूं। तो इन सब के लिए तो विटामिन एम लगता है ना, सबसे बड़ा विटामिन है। पैसा तो लगता है, विटामिन एम, मनी। तो बस फिर उसको अचीव करने के लिए मेहनत करते जाओ, एंड यू विल अचीव, एंड यू विल बिकम हर्षद जाजू के हर्षद जाजू से बड़े बनोगे यार। Thank you so much, sir. It was an amazing session. Thank you for your time, your effort, and your concern for the students. Thank you so much. It was all a pleasure, Abhishek. Thank you so much. Means a lot. Thank you, sir. है ना, अभी बहुत अच्छा कर रहे हो कि ऐसे स्टोरीज आप, मैंने आपका चैनल भी देखा कि आप बहुत अच्छे लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हो, उनका एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। बिकॉज ये सारी चीज़ें कहीं भी अगर किसी भी बच्चे में अगर ये स्पार्क क्रिएट करता है, सो समझ लेना कि वो बहुत आगे जाएगा। एंड आपके चैनल के थ्रू अगर ये हो रहा है, सो सुपर्ब, कीप ग्रोइंग बेटा। It means a lot, sir. Thank you so much, sir. Thank you. God bless you.